दोस्तों, आज का टॉपिक है भाई कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान और अध्याय नंबर 5। और ये आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, स्टडी करेंगे और इसमें मेंडलीव का साड़ी पढ़ना है और कुछ बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी से। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से। तो इसमें सबसे पहली बात आप समझे कि आवर्त क्या होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी एक चार्ट होती है। ठीक है, आवर्त सारणी जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में, ये एक प्रकार का चार्ट होता है। इसमें एलिमेंटों को सजाया गया है ब्लॉक के आधार पे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं जिसके आधार पे सजाया गया है। और चारों ब्लॉक के बारे में इस अध्याय में हमें क्या करना है भाई, पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, आवर्त के बारे में हम हल्का सा अध्ययन करें। तो आवर्त आपसे यदि कोई पूछे ना, सिंपल आवर्त है क्या, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइन होती है ना, वो आवर्त कहलाती है। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को, क्षैतिज रेखा को आवर्त कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं भाई, आवर्त रेखा। आवर्त रेखा को हम क्या कहते हैं भाई, ये क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मेंडलीफ नहीं होता, मेंडलीफ होता है। ठीक है, मेंडलीफ। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होता है ना, उसी को हम आवर्त कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल जो ये लाइन होती है ऐसे, इस वाली लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, आवर्त कहते हैं। आवर्त जब भी कहेंगे तो समझ जाना है कि इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं। किसी भी चार्ट बनाया जाता है तो याद रखना, चार्ट कैसे तैयार किया जाता है, एक ऐसी लाइन रहती है और दूसरी ऐसी लाइन रहती है। तो जो ये वाली लाइन रहती है ना, जो ऐसे गई रहती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, आवर्त कहते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, आवर्त, सिंपल। तो ये जो लाइन आती है आवर्त कहलाती है, सिंपल। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ये वाली लाइन होती है क्षैतिज लाइन, उसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, आवर्त कहते हैं, याद रखना। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो ये है बेसिकली आवर्त के बारे में। ठीक है, और एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं समूह। दूसरा वर्ड क्या आता है, समूह। ठीक है, समूह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हल्का सा जिक्र करते हैं। तो समूह जो होता है ना, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे समूह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई, समूह कहते हैं। समूह कहते हैं, सिंपल। कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं भाई, तो जो ऐसे लाइन होती है। ठीक है, इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे खड़ी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को जब हम एक साथ लिखते हैं ना, तो कुछ ऐसे बन के तैयार होता है जिसमें ये वाली लाइन को आवर्त कहते हैं और ये वाली लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, समूह कहते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, समूह। मतलब जो खड़ी लाइन रहती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, समूह कहते हैं। और जो ऐसे लेटी हुई लाइन रहती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्षैतिज कहते हैं। तो ये सिंपल आवर्त और समूह के बारे में बता दिए। अब इन दोनों से एक
आवर्त मतलब एक श्रेणी बन के तैयार होता है, ठीक है, सारणी बन के तैयार होता है, एक टेबल चार्ट बन के तैयार होता है, जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं, जिसमें आवर्त होते हैं और दूसरा क्या होता है, समूह होता है, आवर्त और समूह। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, समूहों की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद मेंडलीफ जो था ना भाई, वैज्ञानिक का नाम था, तो अब सोच लीजिए कि पर डे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आविष्कार होता गया, मतलब 3 दफा इसका आविष्कार किया गया, जिसके अनुसार तत्वों को इस उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के आधार पर सजाया गया इस चार्ट में। ठीक है, कैसे सजाया गया हम बता रहे हैं आगे चल के। तो आप लोग तब तक इतना क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। ये रहा भाई मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबसे पहली जो सारणी बनी थी जिसका नाम था मेंडलीफ के आवर्त सारणी। ठीक है, और मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसके नाम पर ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी बना। पहली बात ये, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बेसिकली क्या बताया गया भाई इसके बारे में। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब फर्स्ट टाइम जब बनाया गया था, तो उस टाइम सबसे पहले जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी बन के तैयार हुआ था, तो उसमें आपसे पूछता है कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, उसमें समूहों की संख्या कितनी होती है और वह सारणी किस पर आधारित थी। बस ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस 3 क्वेश्चन के आंसर तुरंत लिखे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो था ना, इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी भाई, 3 चीजें पूछा जाता है वो लिख रहे हैं। आवर्त की संख्या इसमें 7 थी, याद रखना। आवर्तों की संख्या क्या थी, 7 थी। जो फर्स्ट टाइम सारणी बन के तैयार की गई उसमें आवर्तों की संख्या क्या थी भाई, 7 थी। ठीक, इसके बाद समूहों की संख्या कितनी थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट टाइम आविष्कार किया गया था, खोजा गया था, बनाया गया था, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी, समूहों की संख्या कितनी थी। तो आप बताइएगा कि उसमें आवर्तों की संख्या 7 थी। समूहों की संख्या की जब बात करेंगे तो समूह की संख्या उस समय 8 थी। ठीक है, आवर्त मतलब ऐसे रेखा जो थी ना वो 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7। और समूह ऐसे खड़े लाइन में कैसे थे, ऐसे करके तकरीबन 8 थे, समूह 8 थे उस टाइम। ठीक है, तो समझ में आ गया आवर्त किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं। ये तिरछी लाइन को आवर्त कहते हैं, जो खड़ी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो उस समय समूहों की संख्या कितनी थी भाई, 8 थी, याद रखना। ठीक है, और ये किस पर आधारित था, तो लिख लेना आधारित। ये किस पर आधारित था, तो जो फर्स्ट टाइम जो बना था ना, ये परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित है। परमाणु भार पे आधारित था। परमाणु भार पे आधारित था फर्स्ट टाइम जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी थी। अब तो पूछा जाए वो किस पर आधारित थी, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वो परमाणु भार पे आधारित है। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, सिंपल उसके बारे में हल्का सा जिक्र करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिख दे कि 11 सोडियम है और इसके परमाणु भार 23 होते हैं, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं। और जो ऊपर जो बैठा है ना भाई, इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, इसको हम परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार के आधार पर इसको सजाया गया था। सबसे पहली बात, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपसे कोई भी पूछे तो आप बताइएगा कि इसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है, समूह की संख्या 8 होती है, और आधारित किस पर था, तो परमाणु भार पे आधारित है। ठीक है, परमाणु भार के अनुसार चार्ट को तैयार किया गया था। जो सारणी बनाई गई थी वो परमाणु भार के अनुसार बनाया गया था। ठीक, तो आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं मेंडलीफ की। इसके बाद दूसरी जो चार्ट बनी ये सफल नहीं रही। इसके बाद बना मेंडलीफ की आवर्त। ये देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इसके बाद जो बना ना मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी बना। ठीक है, वो भी कुछ समय तक चला, इसके बाद वो भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, मतलब उसका भी कोई मान्यता नहीं रहा। जो तीसरा बार जो चार्ट बना ना, जो आप देखते हैं, आप अपने रूम में ले चल के सजाते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट आता है, वो तीसरे वाला जो था ना वो वाला चार्ट होता है। पहला और दूसरे का कोई महत्व नहीं था, वो बार बार जाकर फेल हो जा रहा था, क्योंकि एफ ब्लॉक की एंट्री मार रहे थे, एस ब्लॉक मार रहे थे, रखने में क्या हो जा रहा था भाई, गलतियां हो जा रही थी बार बार कि कैसे सजाएं। तो कभी परमाणु भार, कभी परमाणु क्रमांक, ऐसे आधार पर सजाया जा रहा था। तो तीसरी बात इसीलिए फॉल्ट आ रहा था कि कभी परमाणु भार पे सजाया जा रहा था, कभी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार जो थे ना कभी कभी डेसिमल में चले जा रहे थे। ठीक है, डेसिमल में चले जा रहे थे, तो परमाणु क्रमांक के इसके 2 गुने के परमाणु भार होना चाहिए, इसके मुताबिक सजाया गया। उसके अनुसार भी क्या हो रहा था कि फॉल्ट आ जा रहा था। तो ये 2 सारणी जो अभी जस्ट हम अभी
ये पहली है, दूसरी जस्ट बताने वाले हैं, तब तक आप लोग उतार लीजिए। दूसरा में क्या था ना, ये भी फॉल्ट हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसमें भी आपसे पूछेगा कि आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी और किस पर आधारित है, तो परमाणु भार पे, तो वो जो दूसरा बताएंगे वो परमाणु क्रमांक पे आधारित होगा, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए, अभी जस्ट इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं ये जो दूसरी आवर्त सारणी है, ये है क्या है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। नाम में आधुनिक आ जाएगा तो समझ जाना कि ये दूसरी वाली है, ठीक है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था कि इसमें पूछा जाता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, समूहों की संख्या कितनी थी और वो किस पर आधारित था, ठीक है। तो आप लिख लें इसका आंसर फटाक से, क्या लिखेंगे, इसमें आवर्तों की संख्या जो थी ना, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या इसमें कितनी थी भाई, तो 7 थी। आवर्त नहीं बदला, याद रखना आवर्त 7 ही रहेगा, ठीक है। आगे चले, समूहों की संख्या की जब बात होगा तो समूह की संख्या कितनी थी, समूह की संख्या इसमें, तो समूह की संख्या जो थी ना भाई वो 9, एक समूह और बढ़ गया इसमें। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह बढ़ा था, ठीक है। और ये किस पर आधारित है भाई, आधारित की जब हम बातें करेंगे तो ये आधारित है किस पर, सिंपल, तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। परमाणु क्रमांक पर, ये किस पर आधारित था, तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो ये था दूसरी आवर्त सारणी। इसके बाद जो आवर्त सारणी आई ना उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ब्लॉक आए थे और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में बना कर आई थी, तो इसलिए उसको पढ़ना क्या है, अनिवार्य, और वो 100% सत्य भी है। अभी तक जो पीरियडिक टेबल आप पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखी गई और ये सत्य भी हुई और सही भी हुई। इन दोनों को भाई फेल कर दी वो जो तीसरी आवर्त सारणी बन के आई। इसका नाम क्या था भाई, जो तीसरी बन के आई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और इसके बारे में पढ़ना है। ये आप ना भी पढ़े तो चलेगा, इसके बारे में बस आप इतना याद रख लें कि आवर्तों की संख्या कितनी थी, समूहों की संख्या कितनी थी और किस पर आधारित है, कौन, मेंडलीव के आधुनिक और मेंडलीव की आवर्त सारणी पहली वाली। और ये नंबर 3 जो था ना, इसके बारे में देख ले, इसका नाम जो था, जो आपके घर में है इस समय, ठीक है, जो आपके घर में है, जो जिसे आप चिपकाए हुए दीवार से और पढ़ते हैं, इसका नाम है क्या, मेंडलीव, मेंडलीव की दीर्घाकार, दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, मेंडलीव की दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो था ना आवर्त सारणी, ये अपना नंबर 3 वाला था और ये चला भाई, ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यहां से आपका सिलेबस एकदम स्टार्ट, ठीक है। इसके बारे में क्या था, मेंडलीव की दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी जो बन गई थी भाई, इसमें आवर्तों की संख्या, आपसे कोई पूछता है कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या इसमें कितनी थी भाई, इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी, 7, इसमें भी थी। समूह कितने थे, इसमें समूह की संख्या जो थी ना, समूहों की संख्या याद रखना, समूहों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 18 हो गई। समूहों की संख्या कितनी हो गई भाई, 18 हो गई, याद रखना। और ये किस पर आधारित था, आधारित की बातें करें तो ये भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, सिंपल लिख सकते हैं। ये किस पर आधारित था, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और इसमें 4 ब्लॉक थे, कितने ब्लॉक थे, तो इसमें ब्लॉक की संख्या 4 थी, लिख लेना ये भी नोट करके। इसमें 4 ब्लॉक थे, ब्लॉक कितने थे, 4। उस ब्लॉक का नाम क्या था भाई, तो लिख लो, उस ब्लॉक का नाम था, एक का नाम एस था, दूसरे का नाम पी और तीसरे का नाम भाई डी, इसके बाद एफ। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं भाई पी ब्लॉक, पढ़ा जाता है पी ब्लॉक, और इसके कहते हैं डी ब्लॉक, और इसको कहते हैं भाई एफ ब्लॉक। बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, एसपीडीएफ के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह सारणी बन के तैयार हुई थी, तो याद रखना
ये जो श्रेणी तैयार हुई थी वह अफबाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तैयार हुई थी। किसके? अफबाहु। ठीक, अफबाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तैयार हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ये सारणी जो बन के तैयार हुई थी, आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक होता है बोरबली होता है और एक होता है अफबाहु विन्यास होता है। ठीक है, अफबाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफबाहु के सिद्धांत के अनुसार अफबाहु ने एक पैटर्न दिया था 1s 2s 2p ऐसे करके, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार मेनली क्या दीर्घाकार आधुनिक आवर्त साड़ी क्या हुई, बन के तैयार हुई। तो ये था टोटल कहानी है जिसमें ये सब बताया गया। इसमें सबसे पहले बात हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, इसमें ब्लॉकों की संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, एस ब्लॉक के बारे में। तो आज का टॉपिक एस ब्लॉक आप लोग बना ले, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक एस ब्लॉक। आप लोग हेडिंग बना ले भाई, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा कि एस ब्लॉक है क्या भाई, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। क्योंकि मेनली की आधुनिक दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में हम ब्लॉक के बारे में जिक्र किए थे, इससे पीछे जस्ट पीछे वाला टॉपिक में। ठीक है, तो एस ब्लॉक के बारे में सबसे पहली बात आप जाने, इसके लिए आपको अफबाहु नियम मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? अफबाहु। ठीक है, अफबाहु का नियम, अफबाहु का नियम। अच्छा, आपको ये देख के मालूम चल रहा है कि अफबाहु जो है, ठीक है, अफबाहु जो है, अफबाहु जो है, ये आपको ये लग रहा होगा कि अफबाहु कोई वैज्ञानिक होगा भाई और उसने नियम दिया था। जैसे मेंडलीफ है, तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, मेंडलीफ का आवर्त नियम भी है। तो मेंडलीफ नाम का एक वैज्ञानिक था, तो वो दिया भाई, वो चार्ट बना के तैयार कर रहा था। लेकिन ये अफबाहु जो है ना भाई, अफबाहु ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। इसके बारे में हम सिंपल बता दें तो ये लगता वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जामिनर जो होते हैं भाई इस पर भी फंसा देते हैं कि ये बताओ अफबाहु का नियम बताओ। तो लड़के क्या होते हैं कि फटाक से बोलते हैं कि अफबाहु के नियम अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उसी को हम अफबाहु का नियम कहते हैं। तो फिर तुरंत पूछेगा कि ये बताओ अफबाहु क्या वैज्ञानिक है? तो बहुत लड़के कहते हैं कि अरे भाई अफबाहु का नियम है तो जरूर वैज्ञानिक तो होगा ही। जैसे कि राउल्ट का नियम था, राउल्ट वैज्ञानिक नाम है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। हेनरी का नियम 12 में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये है। ओम सलाह आप 10 में पढ़े हैं तो ओम वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, न्यूटन का नाम, तो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। तो ये सब जो है तो है होते हैं भाई, वो अपने नाम पे ये नियम देते रहते हैं। ऐसे ही अफबाहु का जो नियम है ना, ये नाम तो भाई वैज्ञानिक नियर लग रहा है, लेकिन ये नाम किसी वैज्ञानिक या किसी इंसान का नहीं है, बल्कि यह एक जर्मन भाषा है। याद रखना, अफबाहु एक जर्मन भाषा है और इसके अनुसार बस एक नियम दिया गया, उस जर्मन भाषा के अनुसार एक नियम तैयार किया गया। और कैसे किया गया भाई, इसका नियम सिंपल ये कहता है कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। कैसे? 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d, फिर इसके बाद भरा जाएगा क्या 4p, फिर 5s। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या 4d, इसके बाद ये 5s है। ठीक है, 5s है, याद रखना। फिर इसके बाद आता है 5p, फिर इसके बाद आता है आपके पास क्या 6s, इसके बाद आता है आपके पास, यहां से आ जाता है आपके पास क्या 4d, 4d कह रहे हैं, क्या नाम है भाई 4p, 6s तो आता ही है। इसके बाद यहां से आ जाएगा क्या आपके पास 5p, 4d 5p, इसके बाद आता है 4f एंट्री मारता है यहाँ से। ठीक है, 4f आता है, फिर 6s आता है। ठीक है, यहां से एंट्री मारता है 4f और फिर इसके बाद आता है 6s, फिर इसके बाद आता है 5d, फिर 6p, ऐसे करके आते हैं। तो ये पैटर्न है या बाबू के अनुसार है। ठीक है, इसमें SPDF आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 ये पैटर्न उसने दिया था। और SPDF जो था ये आपको बताएगा, ये इसमें उपकोष है और यही बताएगा कि S में जाएगा तो S ब्लॉक कहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला P में जाएगा तो उसे P ब्लॉक कहेंगे, यदि अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, कैसे इस नियम अनुसार करेंगे तब। तो देखिए सिंपल S ब्लॉक के बारे में चलते हैं, ये हल्का सा जान ले, यह अफबाहु का नियम है। इसमें हल्का सा नोटिस आप कर ले कि S जहां रहेगा ना, S उपकोष है। इसमें SPDF ये जो देख रहे हैं आप SPDF ये उपकोष है। ठीक है,
उपकोष है तो एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। आप एस में कभी भी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ये बात याद रखिएगा। पी की बातें करेंगे तो पी में आप 6 से कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, 6 तक भरेंगे, इससे ज्यादा ना। 7वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो डी में भेज दीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा क्या, डी। डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। और एफ की जब बातें आती है तो एफ में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आ जाए सिलेबस पर। देखिए सबसे पहली बात, एस ब्लॉक किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले एस ब्लॉक किसे कहते हैं तो आप सिंपल बोलिएगा कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या कहेंगे कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आई मीन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो क्या कहेंगे कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अंतिम मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाएगा, या तो पी में जाएगा, या तो डी में, या तो एफ में। तो जिसमें प्रवेश करेगा, आई मीन जिसमें इंटर करेगा, ठीक है, उसी को हम, यदि एस में करेगा प्रवेश अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक नाम देंगे उस तत्व को। पी में देगा तो पी ब्लॉक कहेंगे, और डी में डी ब्लॉक, और एफ में करेगा तो भाई एफ ब्लॉक। इसका डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, सिंपल लिख लें, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, सिंपल। ये एस ब्लॉक की डिफिनेशन है, ठीक है। अब इस पर कई सारे हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। आप लोग केवल बने रहे, तो ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आएगा। ये वाले देखिए, इसी पर हम रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देखेंगे कौन सा तत्व को एस ब्लॉक में आएगा भाई, कौन सा पी ब्लॉक के लिए रहेगा, कौन सा एफ ब्लॉक के लिए रहेगा, सब चीज देखेंगे, ठीक है। और चार्ट भी बना के हम तैयार रखेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। बस आप देखते रहे कैसे करना है। मेनली क्या और साड़ी समझ जाइए, इसको हम कहते हैं इंग्लिश, ये केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का ये रीड होता है, आया समझ, केमिस्ट्री का रीड ही इसको कहते हैं, जिसके बिना केमिस्ट्री सोच लीजिए अधूरी है। यदि आप पूरा, यदि मेनली के साड़ी के तत्वों के बारे में यदि आप जान गए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में यदि आप जबरदस्त यदि स्टडी कर लिए, तो लिख के दे रहे हैं कि आधी से ज्यादा केमिस्ट्री आप लोग सीख ले। सिंपल केमिस्ट्री है भाई, पूरा डिपेंड है केमिस्ट्री, इस पर सोच लीजिए। ये बस हटा दिया जाए केमिस्ट्री के पार्ट से ना, तो समझिए केमिस्ट्री कहानी खत्म, ठीक। तो सिंपल देखिए, कहानी खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट आए और एस ब्लॉक पे चलते एग्जाम्पल की तरफ। सिंपल, जैसे कि एस ब्लॉक वाले कौन होंगे भाई, तो देखें जैसे हमारे सामने 3Li लिथियम है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 3। Li मतलब लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का किसके अनुसार, अफबाहु के अनुसार। क्या दिया था अफबाहु, ऊपर लिख दे रहे हैं, 1s 2s 2p, फिर इसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s 3d 4p। ये पैटर्न बना के दिया था। इतना ही था, आगे था f तक था, तो इतना में तो नहीं पड़ जाएगा। आज एस ब्लॉक पढ़ना है तो एस ब्लॉक भाई यहाँ तक आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, तो यहाँ तक काफी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझे, इसके अनुसार भरना है। तो सबसे पहली बात, हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। परमाणु क्रमांक मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दर्शाता है, याद रखिएगा। जो ये परमाणु क्रमांक जो होता है ना, ये प्रोटॉन की संख्या और साथ ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी बताता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है 3 ये इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 3, और 3 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है। किसमें भरना है भाई, 1s 2s 2p 3s 3p। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसके अनुसार, अफबाहु के नियम अनुसार। तो सबसे पहले क्या लिया था अफबाहु ने, 1s। अफबाहु वैज्ञानिक नहीं है, अफबाहु के अनुसार, ठीक है। अफबाहु के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, 1s। ये एक जर्मन भाषा है, याद रखिएगा। तो 1s भर दिए, 1s। एस है, हम अभी जस्ट बताएं एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? 2, याद रखिएगा। तो यहाँ एसी है, 3 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, तो इसमें हमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अनुमति केवल 2 का रहता है भाई। एस कहता है कि हमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है, हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेसिटी है, इससे ज्यादा दोगे तो भाई हम रख नहीं पाएंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे के पास। ये कंडीशन चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 3 तक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s, एस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो और 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन तो एस ले लिया, 3 लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भाई किस में जाएगा? तो आगे वाले उपकोष में। आगे कौन है? फिर से 2s है, तो आगे ऐसे करके 2s लिख दीजिए। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे? ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं भाई, ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन एस है, भर दिए। तो जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, इसी वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, याद रखना, ये अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन है। और अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश किया? तो अब देखिए एस में किया, एसी में तो है ना, तो एस में प्रवेश किया, तो आप कह सकते हैं कि लिथियम जो है ना, एलआई, लिथियम जो है वो क्या है भाई? एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। ऐसे चेक करना है आपको कि कौन एस ब्लॉक का तत्व है, कौन नहीं है, ऐसे चेक किया जाएगा, ठीक है। आए और एग्जांपल लिया जाए आपके सामने, यदि मान के चले कि 11 सोडियम दे दे, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम नियम भी बताएंगे, मैजिक नंबर, ठीक है, और अच्छे से याद भी करा देंगे, आप टेंशन ना ले भाई, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा भाई, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा भाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम केमिस्ट्री आपको इतना जबरदस्त बना देंगे केमिस्ट्री में कि आप भी क्या याद रखेंगे यार, बस लगे रहे। देखिए 11 सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, किसके अनुसार? अब बाउ के नियम अनुसार। भरे सबसे पहले क्या लिया था? 1s। कितना इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाएंगे? अधिकतम 2। इसके बाद क्या आया? 2s, 2s, एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। फिर नेक्स्ट वाला क्या आया? 2p। कितने तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे? 6 तक। p में 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और साथ में गिनते रहना भाई कि 11 तक होना चाहिए, ये नहीं कि 12-13 इलेक्ट्रॉन भर दिया ऐसे तैयार कैसे, वैसे ना, सिंपल देखिए, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना इलेक्ट्रॉन भरना था? 11। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक। नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s में जाएगा। यहाँ से आप ऐसे करके 3s लिख दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एस आया है और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं, यही अंतिम वाला है, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। और किस में प्रवेश किया है भाई? एस में किया है। अतः Na जो है सोडियम, जिसको सोडियम कहते हैं, सोडियम जो है वह एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो अच्छे से देख ले भाई, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए भी है भाई, अच्छे से देख ले क्लास 11th वाले। और उतना तो बताएंगे कि 11th लेवल तक अचीव करेंगे इसमें, सोच लीजिए, मतलब ठीक ठाक। 11th के बच्चे भी यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। नाम भाई बस क्लास 10th का है, और ये इसमें इतना डीपली जाएंगे ना कि आप भी याद रखेंगे, क्लास 12 IIT लेवल तक जाएंगे। अब बस टेंशन ना ले, खाल से बने रहे और अच्छे से देखते रहे कैसे करना है सब, ठीक है। तो देख ले एस, ये हो गया। और एग्जाम्पल लेना है तो आ जाए, और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आपके सामने आ गया क्या, यहाँ पर सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो यहाँ पे 2p6 है, इसके बाद क्या आ जाएगा? 3s आ जाएगा। 3s कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए हैं भाई। और कितने इलेक्ट्रॉन? हमें 13 इलेक्ट्रॉन भरना था, 10 तक यहाँ तक हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। और आगे का क्या आया? नेक्स्ट में एस आया, एस में हम 2 ही भरेंगे, ये नहीं कि 3 भर दें, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 एस में मत भरिएगा कभी भूल के। 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एस भाई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पाऊंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि भरना है तो आगे वाले में भेज दो, ठीक है। तो ये आगे वाले में भेज देता है। आगे कौन रहता है भाई? 3s के बाद 3p रहता है, तो 3p 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, याद रखना, 3p 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ले लेगा। अब ये बताए अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये किस में प्रवेश किया है? बस इतना बता दे, अंतिम p में। तो एल्युमिनियम जो है ना वो किस ब्लॉक के एलिमेंट है? p ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसके आगे p ब्लॉक बताएंगे, तो ये s ब्लॉक की एलिमेंट नहीं है, आप ऐसे कैंसिल कर
अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया भाई, पी में। अब आप लोग के लिए हम घर के लिए कुछ काम दे रहे हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे इस ब्लॉक के बारे में। आप लोग बस ये बताइए कि कौन इस ब्लॉक के तत्व हैं कौन नहीं है। 4-5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। देखिए जैसे एल्युमिनियम है पी में गया है तो ये एस ब्लॉक का नहीं है, ये पी ब्लॉक का है। तो आपको वैसे ही बताना है कि एस ब्लॉक के कौन कौन है। जो एस ब्लॉक के हैं उसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैग्नीशियम या जो भी हो आएंगे जो हम देने वाले हैं ये इस ब्लॉक के एलिमेंट है। यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा कि नहीं है कमेंट में, लेकिन जरूर भाई कमेंट चेक करेंगे। ओके, और कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा तो जरूर ये सब नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे क्वेश्चन भाई, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताइए कौन एस का है और कौन पी ब्लॉक कौन डी ब्लॉक। आपको खास चेक करना है कि एस ब्लॉक का है क्या है कि नहीं। देखिए 12 mg के बारे में बताने हैं। mg मतलब मैग्नीशियम होता है पहला। दूसरा आप बताइएगा किसके बारे में, 4 बेरिलियम के बारे में बताइएगा है कि नहीं। 6 कार्बन के बारे में बताइएगा कि ये एस ब्लॉक का है कि नहीं। 20 कैल्शियम के बारे में बताइएगा है कि नहीं एस ब्लॉक का। 3 में से 4 और ये रहा 5 जो 19 पोटेशियम के बारे में बताइएगा ये है कि नहीं, ठीक है। और एक ले लें 6 नंबर 7 नाइट्रोजन के बारे में बता दीजिएगा। और 7 नंबर ले लीजिए 8 वाले बारे 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में। आपको बस केवल ये बताना है कि ये जो दिए हुए तत्व मैग्नीशियम बेरिलियम है कार्बन है कैल्शियम है पोटेशियम है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन एस ब्लॉक का है, कौन एस ब्लॉक का है। इसमें से आपको बताना है कौन सा एस ब्लॉक का है, ठीक है। जो एस ब्लॉक का है तो आप इसके सामने एस ब्लॉक लिख लीजिएगा, और जो एस ब्लॉक के नहीं है आप इसके सामने ऐसे कैंसिल मार दीजिएगा, ठीक है। या नो लिख दीजिएगा कि ये जैसे कार्बन नहीं है या बेरिलियम नहीं है तो आप लिख दीजिएगा कि बेरिलियम जो है वो नहीं है। नो लिख देंगे कमेंट में मालूम चल जाएगा कि ये नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से बताइएगा कि कौन कौन एस ब्लॉक में है कौन कौन नहीं है। कल आगे की वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर बताइएगा इसके आंसर क्या आने वाला है भाई कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक करें सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भाई शेयर भी जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लीजिए।